स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का 2019 का पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और सीरीज वाइज ये चीज़ें चल रही थी। लॉ पॉइंट के इस बुक से हमने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, आप ये देख रहे हो। इसमें हमने फर्स्ट सीरीज में आपका ये ब्रांच अकाउंट का एनालिटिकल मेथड वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसके बाद सेकेंड मेथड एक फाइनल अकाउंट मेथड का क्वेश्चन था, वो डिस्कस किया गया था। और एक और बात बता दें कि इस डिस्कशन में जो भी कैलकुलेशन में करेक्शन थी वो सारे करेक्शन के साथ मैंने डिस्कशन किए थे। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो लोग एक बार प्लेलिस्ट की तरफ घूम कर आ सकते हैं, वहाँ पर भी उनको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मिलेंगे। साथ ही साथ इस पेपर का जो भी डिस्कशन मैंने किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर भी जाकर उसका डिस्कशन देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट आया था कि सर 2019 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन दे दीजिए, तो ये पेपर 2019 का हमने सोचा कि इस सीरीज में इन्वेस्टमेंट लेजर का ही डिस्कशन दे दें। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका इन्वेस्टमेंट लेजर का क्वेश्चन है और इन्वेस्टमेंट लेजर के ऊपर 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहता है, जानते हैं आप लोग। सम्स को हम लोग पहले पढ़ेंगे, लेकिन इस सम्स को पढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर और देना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट लेजर का क्वेश्चन है ये आपका शेयर्स के ऊपर है, इक्विटी शेयर्स के ऊपर। और शेयर्स वाले क्वेश्चन बहुत एक्सेप्शनल बेस पे आते हैं। ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट लेजर का वो आपका डिवेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टॉक, इन सब वाले सम्स जो हैं वो ज़्यादातर रिपीट करके पूछे जाते हैं। आप इक्विटी शेयर्स वाले सम्स, प्रेफरेंस शेयर्स वाले सम्स को अवॉइड ना करें। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग इसको अवॉइड नहीं करेंगे, लेकिन वो वाले पार्ट के सम्स जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस डिवेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्टॉक वाले सम्स के आने का होता है। दूसरी एक बात ध्यान रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट लेजर में जो हम लोग सम्स बनाते हैं वो कैलकुलेशन और रूल्स के बेस पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा क्लियर है तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। दूसरी बात, आपको शेयर से रिलेटेड, बॉन्ड और डिवेंचर से रिलेटेड कुछ रूल्स इन्वेस्टमेंट के पता होने चाहिए, तभी आपको इसकी पूरी क्लियरेंस मिलेगी। तो हम लोग पहले सम्स को पढ़ लेते हैं। सम्स को पढ़ने के समय कुछ बेसिक बातें भी मैं इसकी बताता रहूँगा, जिससे कि सॉल्यूशन देखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज़ भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इक्विटी शेयर्स इन एफ लिमिटेड अकाउंट इन द इन्वेस्टमेंट लेजर ऑफ मिस्टर के फॉर द ईयर 2018-19। मतलब हमारा जो ईयर है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलने वाला है, अप्रैल 18 से लेकर मार्च 19 तक। फर्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है, On 1/4/2018, Mr. K had 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हम लोग जब फॉर्मेट बनाते हैं तो आप जानते हो कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में 3 कॉलम होता है। एक नॉमिनल वैल्यू का, इक्विटी शेयर्स का सम्स है तो एक रहेगा डिविडेंड का, और एक तीसरा रहेगा हम लोगों का कॉस्ट का, मतलब नॉमिनल वैल्यू या आप उसको फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। दूसरा कॉलम रहेगा डिविडेंड का और तीसरा कॉलम रहेगा कॉस्ट का। तो 8,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपया वाला जो पहले से है, ये 8,000 इंटू 10 आप कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो होगा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो 80,000 हम लोग दिखा देंगे नॉमिनल वैल्यू में, और यहाँ आगे मेंशन किया है दीज शेयर्स वेयर परचेज फॉर ₹1,08,000 ऑन 7/9/2016। मतलब ये बहुत पहले का खरीदा हुआ शेयर है और इसको हमने कितने के कॉस्ट में खरीदा था, 1,08,000 के। तो जब नॉमिनल वैल्यू दिखाएंगे तो हम लोग 8,000 इंटू 10 करके 80,000 दिखाएंगे नॉमिनल वैल्यू में, और कॉस्ट में दिखाएंगे 1,08,000। पहले का बैलेंस है तो बैलेंस हम लोग इन्वेस्टमेंट के किस साइड दिखा देते हैं, डेबिट साइड में। सेकेंड लाइन देखिए, मेंशन करा ऑन 1/8/2018 मिस्टर एम परचेज 2,000 मोर शेयर्स, परचेज 2,000 मोर शेयर्स। यहाँ मिस्टर एम नहीं देना चाहिए था, मिस्टर के देना चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि मिस्टर के का सम्स है, ठीक है। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑन 1/8/2018 को बता रहा है कि मिस्टर के परचेज 2,000 मोर शेयर्स इन एफ लिमिटेड एट द रेट ऑफ 14 पर शेयर्स। तो 2,000 फिर खरीदा, 2,000 इंटू 10 करोगे तो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा 20,000, और जब इसके कॉस्ट निकालेंगे तो 2,000 शेयर्स को 14 रुपए के भाव से खरीदा है, तो 2,000 इंटू 14 करेंगे तो आएगा 28,000, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ये एक सिंपल कैलकुलेशन होता है कि जब भी बैलेंस दिया रहता है और परचेज होता है तो वो हम लोग इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में शो करते हैं,
और जब भी सेल्स होता है या डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो वो हम लोग इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। बेसिक आइडियाज़ आपके पास होगी जिससे आपको सम्स का सॉल्यूशन देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देख लेते हैं तीसरा लाइन। पहला तो बैलेंस दिया था और दूसरा दिया था परचेज। तीसरे लाइन में मेंशन कर रहा है ऑन 15/9/2018 एफ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। तो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट था उस कंपनी से डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 20% के रेट से। तो मिस्टर के को भी डिविडेंड मिलेगा क्योंकि उनका भी 10,000 शेयर इन्वेस्ट किया हुआ है। 8,000 पहले से था, 2,000 इन्होंने और बाद में खरीदा है। तो आगे लाइन और मेंशन कर रहा है एंड मिस्टर एम रिसीव ₹20,000 डिविडेंड ऑन 10,000 शेयर्स हेल्ड बाय हिम। जो उनके पास 10,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया हुआ था उसके ऊपर उनको 20,000 रुपये का डिविडेंड मिला है। ध्यान रखिएगा डिविडेंड वाली ट्रीटमेंट इक्विटी शेयर में क्या होती है उसको मैं एक बार बताता हूँ। सम्स का सॉल्यूशन देखने के समय दोबारा भी एक बार आपको बता दूंगा। डिविडेंड अगर हम लोग रिसीव करते हैं तो उसका सिंपल पुटिंग होगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट लेजर अकाउंट बनाओगे तो उसके क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट बोलकर डिविडेंड रिसीव दिखा दोगे। लेकिन हमारे पास जो शेयर्स हैं वो दो तरीके के शेयर्स हैं। एक 8,000 शेयर्स है जो पहले का खरीदा हुआ था और एक 2,000 शेयर्स है जो हमने इस साल खरीदा है। तो इस साल की जो भी डिविडेंड रिसीव होती है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड के नाम से कॉस्ट के साथ एडजस्ट की जाती है। इसलिए ये जो पूरा का पूरा 20,000 का डिविडेंड है, इस 20,000 के डिविडेंड को आप दो पार्ट में बांट दोगे रेशियो वाइज। 8,000 पहले का शेयर था और 2,000 नया। तो 8:2 के रेशियो में जब आप इस 20,000 को बांटोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 16,000 और 4,000। तो वो 16,000 आपका डिविडेंड होगा पुराने वाले शेयर्स पे जो आप डिविडेंड अकाउंट में दिखा दोगे, और जो 4,000 इस साल के शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आएगा वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड के नाम से कॉस्ट के साथ एडजस्ट किया जाएगा। अब वो एडजस्टमेंट कैसे होगी ये हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे। इसके बाद मेंशन कर रहा ऑन 15/10/2018 एफ लिमिटेड मेड अ बोनस एंड मिस्टर एम रिसीव 5,000 बोनस शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। तो जब भी हम लोग बोनस शेयर्स पाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता, वो कंपनी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। तो 5,000 का जो बोनस शेयर इशू हुआ है, 5,000 शेयर्स है, 10 रुपया करके फेस वैल्यू है, तो 5,000 इंटू 10 करेंगे, 50,000 का फेस वैल्यू का शेयर्स मिस्टर एम को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शेयर्स तो बढ़ जाएगा ना, इसलिए हम लोग डेबिट साइड में दिखा देंगे 50,000 का शेयर्स हम लोगों को मिला है नॉमिनल वैल्यू में, और इसके कॉस्ट में कुछ भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि मिस्टर एम को इस बोनस शेयर्स के लिए कोई भी कॉस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है ऑन 12/1/2019 एफ लिमिटेड ऑफर्ड राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर। ध्यान रखिएगा बोनस शेयर जब कंपनी ऑफर करती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, लेकिन अगर कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किया है तो राइट शेयर्स हम लोगों को फ्री में नहीं मिलता, राइट शेयर्स के लिए हम लोगों को पे करने पड़ते हैं। और यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 12 रुपए के हिसाब से राइट शेयर्स इशू किया गया है। मिस्टर एम परचेज 3,000 ऑफ सच राइट शेयर्स एट द प्राइस ऑफर्ड। 3,000 शेयर्स खरीदा है मिस्टर एम ने 12 रुपए के रेट से राइट शेयर्स। तो ये भी शेयर्स खरीदा है, शेयर बढ़ा होगा, इसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। नॉमिनल वैल्यू कितना होगा, 3,000 इंटू 10 करोगे तो 30,000 आएगा नॉमिनल वैल्यू, और 3,000 इंटू 12 कर दोगे तो 36,000 आ जाएगा इसका कॉस्ट। और लास्ट लाइन देख लेते हैं। तो सम्स के लास्ट लाइन में मेंशन किया है ऑन 20/2/2019 मिस्टर एम सोल्ड 4,500 शेयर्स एट ₹19 पर शेयर। तो 20/2/2019 को एम ने 4,500 शेयर्स बेच दिया, किस रेट में, 19 रुपया पर शेयर के रेट में। तो 45,000 इंटू 10 करोगे तो 4,500 इंटू 10 करेंगे तो 45,000 हम लोगों का आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू, और 4,500 इंटू 19 करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 85,500 का। ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेलिंग। ठीक है, ये सेल हुआ है। जब भी हम लोगों का शेयर बढ़ रहा था, परचेज हो रहा था, तो मैं बार बार बोल रहा था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। यहाँ पर सेल हुआ है तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और एक और बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी सेल होता है तो वो सम्स में मेंशन नहीं करता कि सेल करने में प्रॉफिट हुआ है या लॉस। वो कैलकुलेशन आपको खुद से कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी, और वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री भी आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट करके दिखानी
बढ़ेगी। ये हम लोग डिवेंचर वाला सम्स, बॉन्ड वाला सम्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टॉक वाले सम्स करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखते हैं कि जब भी सेल होता है तो सेल के समय वो मेंशन नहीं करता सम्स में, लेकिन हम लोगों को एक प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी पड़ती है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हमको मेन सम्स में दिखाना पड़ता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सम्स। अगर आप लोग क्लियरली समझ चुके हैं तो इसका सॉल्यूशन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से मेंशन किया है। पिक्चर थोड़ा एडजस्ट कर ले, पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो गई है। ओके, ये हम लोगों का सम्स था। यहाँ आ गए हम लोग सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में यहाँ से आप देखिएगा एकदम स्टार्टिंग से, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एफ लिमिटेड अकाउंट, ये हम लोगों का ऊपर हेडिंग हो गया। DRCR फॉर्मेट आप देख रहे हो, डेट पार्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू की होती है, डिविडेंड का एक कॉलम होता है, कॉस्ट का एक कॉलम होता है, और क्रेडिट साइड में भी डेट पार्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट, सेम कॉलम रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट पिक्चर है तो मैं फिगर बताता रहूँगा, अगर आप सुनकर नोट करते रहेंगे तो चीज़ें आपको क्लियरली मिलती रहेंगी। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में मेंशन किया था कि 1 अप्रैल 2018 को हम लोगों का एक ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो टू बैलेंस BD करके आप देख रहे हो, ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया। 8000 शेयर्स था, 10 रुपया करके फेस वैल्यू था, तो नॉमिनल वैल्यू में दिखाया कितना, 80,000, और 1,08,000 1,08,000 की कॉस्ट वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, जो हमने दिखा दी 1,08,000 की। ठीक है, इसके बाद फिर मेंशन किया था कि हमने 2000 शेयर्स बाद में खरीदा है, 2000 शेयर्स फिर खरीदे हैं, तो डेबिट साइड में ही शेयर्स बढ़ा है तो दिखा दिए टू बैंक अकाउंट बोलकर 1/8/2018 को 2000 इंटू 10 करोगे तो नॉमिनल वैल्यू आपको वही मिलेगा 20,000 का, और इसका रेट जो है कॉस्ट का 14 रुपीज़ करके दिया था, तो 2000 इंटू 14 करोगे तो 28,000 दिखाया है कॉस्ट में। फिगर थोड़ा लाइट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 28,000 हम लोगों का आया है कॉस्ट में। आप सम्स में जाकर देखोगे तो वापस से आपको ये दिख जाएगा। 2000 शेयर्स खरीदा गया था 14 रुपए के भाव में। इसके बाद कंपनी ने डिविडेंड दिया था। ठीक है, तो कंपनी ने जब डिविडेंड दिया था तो डिविडेंड हम लोग रिसीव करेंगे, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट रहेगा। तो हम लोग क्रेडिट साइड में यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं बाय बैंक अकाउंट बोलकर डिविडेंड रिसीव। और देखिए मैंने सम्स में पढ़ने के समय ही पूरी डिस्कशन दी आपको कि जो डिविडेंड कंपनी ने 20,000 का रिसीव किया है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। 8:2 के रेशियो में आप 20,000 को बांट कर देखोगे, 8:2 के रेशियो में 8,000 शेयर्स पहले का था, उसका जो डिविडेंड आएगा वो 16,000 आएगा, जो कि डिविडेंड के कॉलम में दिखाया है, दिख रहा है आपको। और 2000 शेयर्स का जो डिविडेंड होगा वो करंट ईयर का शेयर्स का डिविडेंड था, तो करंट ईयर के शेयर्स के ऊपर जो भी डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड के नाम से कॉस्ट के साथ एडजस्ट हो जाता है। इसलिए ये 4,000 जो डिविडेंड निकला 2,000 शेयर्स के ऊपर, वो डिविडेंड कॉस्ट में जाकर एडजस्ट करके दिखा दिया। ठीक है, आप 20,000 को एक बार कैलकुलेटर में 8:2 के रेशियो में बांट कर देख लो। 16,000 आपका आएगा जो कि पहले का होगा, वो डिविडेंड में जाएगा, और 2 का जो हिस्सा होगा वो आपका 4,000 आएगा, जो कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड के नाम से कॉस्ट के कॉलम में एडजस्ट होगा। नेक्स्ट हम लोगों को मेंशन किया था कि कंपनी को बोनस शेयर्स मिला है, मतलब कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है 5,000 शेयर्स। तो बोनस शेयर्स के केस में हमने कहा क्या कि बोनस शेयर के लिए हम लोगों को कोई भी कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ता, सिर्फ शेयर्स हमारा बढ़ जाता है। इसलिए डेबिट साइड में आप सिंपली देखोगे 15/10/2018 को टू बोनस शेयर्स बोलकर दिखा दिया गया। 5,000 शेयर्स मिला था, इंटू 10 करोगे तो नॉमिनल वैल्यू आपको मिल जाएगी कितने की, 50,000 की। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किया था, तो राइट शेयर्स भी खरीदा था मिस्टर के ने। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखिए मिस्टर के लिखा है और कई बार मिस्टर एम करके लिख दिया था। वो भी मैंने कहा कि नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए था जिससे कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो। नाम जो है स्टार्टिंग में जो रहेगा वही नाम को लेकर हम लोग पूरा सम्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर राइट शेयर्स एकदम लास्ट में इशू किया गया था। 3,000 राइट शेयर्स इसने खरीदा था मिस्टर के ने। 3,000 राइट शेयर्स आप खरीदोगे, शेयर आपका बढ़ेगा, तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट बोलकर दिखा दिया कितने का, नॉमिनल वैल्यू में 3,000 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 30,000, और 12 रुपए के कॉस्ट में खरीदा था, इसलिए 3,000 इंटू 12 करोगे तो कॉस्ट का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितने का, 36,000 का। ठीक है,
इसके बाद सबसे लास्ट में मेंशन किया गया था कि 4500 शेयर्स कंपनी के बेचे गए हैं और 4500 शेयर्स जो बेचा गया है वो 19 रुपए के भाव में बेचा गया है। तो जब भी हम लोगों का शेयर्स बढ़ रहा था या हम लोग शेयर्स खरीद रहे थे तो वो हम लोग डेबिट साइड में दिखा रहे थे। अभी हमने बेचा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय बैंक अकाउंट बोलकर। 22/2019 को 4500 इंटू 10 करोगे तो 45,000 आपको मिल जाएगा नॉमिनल वैल्यू में, और 4500 इंटू 19 करोगे तो इसका कॉस्ट वैल्यू मिल जाएगा 85,500। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये जो सेल हुआ इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस। जब आप लोग सम्स बनाएंगे तो बाय बैंक अकाउंट लिख कर ना यहाँ हाइफन देकर लिख दीजिएगा सोल्ड, जिससे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर रहे कि ये हमने सेल का एंट्री दिखाया है। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि इस सेल में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इसके लिए आप देख रहे हो एक वर्किंग नोट किया गया है पूरी कैलकुलेशन। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल अंडर वेटेड एवरेज मेथड। एक्चुअली ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन होता है वो एवरेज मेथड पर भी हो सकता है, फीफो मेथड पर भी हो सकता है, लीफो मेथड पर भी हो सकता है। सम्स में अगर किसी मेथड का नाम मेंशन नहीं रहता तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड ही फॉलो करके प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि पूरी प्रोसेस कैसे की गई है। एक्चुअली ये पूरी की पूरी प्रोसेस प्रॉफिट एंड लॉस वाली एकदम स्टार्टिंग से ही फॉलो करके निकाली जाती है। जैसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हो ओपनिंग बैलेंस दिखाया है 1/4/2018 को 8000 शेयर्स था, नॉमिनल वैल्यू था 80,000 और कॉस्ट था 1,08,000। फिर 2000 शेयर्स और खरीदा गया तो ऐड कर लिया गया 20,000 आपका नॉमिनल वैल्यू, और 14 रुपये के रेट से खरीदा गया था 2000 शेयर्स तो 28,000 आपका कॉस्ट। और डिविडेंड मिला था तो डिविडेंड मिला तो हमने कहा तीसरी बार ये बात मेंशन कर रहे हैं हम कि जब भी डिविडेंड मिलता है तो जो करंट ईयर के शेयर्स का डिविडेंड होता है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड के नाम से कॉस्ट के साथ एडजस्ट किया जाता है। तो आप ये देख रहे हो इसमें डिविडेंड जो मिला था वो लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड के नाम से 4000 क्या किया कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर दिया, और ये एडजस्ट करके हम लोगों को फाइनल फिगर मिल रहा है नॉमिनल वैल्यू का 1 लाख और कॉस्ट का मिल रहा है 1,32,000। ठीक है, एक्चुअली शेयर्स वाला जो एरिया है वो बहुत डीप है और ये पूरा का पूरा कंपनीज लॉ को फॉलो करके किया जाता है। तो जो लोग बहुत डीप एनालिसिस करके स्टडी नहीं करेंगे उन लोगों को इन सब चीज़ों में क्वेश्चंस अराइज होंगे। लेकिन दूसरा एक तरीका होता है कि अगर मान लीजिए आपको डीप एनालिसिस नहीं किया हुआ है और आपने रूल्स को अच्छे से नहीं याद किया है तो आप कम से कम कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट समझ लीजिए। अगर आप कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट भी समझ लेते हैं तो एटलीस्ट एग्जाम में आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। तो ये फाइनल फिगर हम लोगों को कितना मिल रहा है 1 लाख का और 1,32,000 का। इसके बाद कंपनी के तरफ से बोनस रिसीव हुआ तो बोनस 50,000 नॉमिनल वैल्यू में लिख दिया। उसके लिए तो कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता इसलिए कॉस्ट के कॉलम में डैश कर दिया है। इसके बाद इसने फिर राइट शेयर्स खरीदा था कितने का 30,000 का और उसका कॉस्ट था कितना 36,000। अब ये दोनों फिर से ऐड करने के बाद हमारे पास एक फाइनल फिगर मिल रहा है 1,80,000 का और 1,68,000 का। अब ये देखिए ये हमारा फाइनल फिगर है सब कुछ एडजस्ट करके एडलेस करके सारा कि 1,80,000 नॉमिनल वैल्यू है और इसका कॉस्ट कितना है 1,68,000। अब इसमें से हमने बेच दिया तो लेस किया है सेल ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू में 4,500 इंटू 10 आप करोगे तो कितना आ गया 45,000 और इसका कॉस्ट आपके हिसाब से कितना होगा यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था। आप ब्रैकेट में यहाँ पर क्या करोगे मेंशन कर दोगे। ठीक है कि ये कॉस्ट जो निकाला गया 42,000 का ये कॉस्ट कैसे निकाला गया यूनिटरी मेथड है बहुत बेसिक कैलकुलेशन। 1,68,000 ये आपका कॉस्ट कितने का है 1,80,000 का। तो आप कैसे लोगे 1,68,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000। ठीक है और इंटू आप करोगे कितने का आपने बेचा है 45,000 का। तो इंटू आप करोगे 45,000 तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 42,000 का। ये 42,000 अगर आपके कैलकुलेटर में एग्जैक्ट ना मिले तो आप देखोगे 41,999.999 इस तरीके का आएगा। उसको राउंड ऑफ करके आप ले सकते हो कितना 42,000। ठीक है फिर से रिपीट कर दूं 1,68,000 आपका कॉस्ट है कितने नॉमिनल वैल्यू का 1,80,000 का। तो 1,68,000 वो यहाँ दिखाना चाहिए था यहाँ पर बुक में। आप क्या करोगे जब सम्स बनाओगे तो सेल ऑफ शेयर्स के नीचे कैलकुलेशन दिखा दोगे 1,68,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 इंटू कितने का कॉस्ट आपको चाहिए 45,000 का इंटू 45,000 आप करोगे
तो आप देखोगे कि आपको 42,000 की ये वैल्यू मिल जाएगी। 42,000 अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले तो 41,999.999 करके भी रहेगा, उसको राउंड ऑफ करके आप लिख दोगे 42,000। अब आप सोच के देखो कि आपने जो सेल किया था उसका कॉस्ट है 85,500, यहाँ पे लिखा भी है 19 रुपीज़ करके 4,500 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेल का कॉस्ट मिलेगा 85,500, जबकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आपके पास कितनी थी 42,000 की। मतलब 42,000 के चीज़ को आपने बेच दिया है 85,500 में, ज़्यादा में बेचा है। तो ज़्यादा में अगर आपने बेचा है तो आपकी क्या होगी प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट निकाल दिया माइनस करके यहाँ कितना 43,500। जब सेल में प्रॉफिट होता है तो वो किस साइड ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो अगर पीएल के क्रेडिट में जाएगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में उसकी रिकॉर्ड होगी। और आप देख रहे हो 20 फरवरी को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर प्रॉफिट ऑन सेल बोलकर यहाँ पर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है कॉस्ट के कॉलम में कितना 43,500। ठीक है, अब ये प्रॉफिट जैसे ही आप रिकॉर्ड किए इसके बाद आपको फाइनल बैलेंस मिल जाएगा 180 में 45,000 माइनस करोगे तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 1,35,000 का, और 168,000 में 42,000 माइनस करोगे तो 1,26,000 का। ये जो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है आप इसको क्लोजिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं और ले जाकर मेन सम्स में बाय बैलेंस सीडी बोलकर दिखा सकते हैं। तो ये जो क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट हम लोगों का बचा इसको आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट लेजर के क्रेडिट साइड में 31 मार्च 2019 को बाई बैलेंस सीडी बोलकर दिखा दिया गया। नॉमिनल वैल्यू 1,35,000 और कॉस्ट में कितना 1,26,000। और जैसे ही आप ये बैलेंस दिखाओगे आपका नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट वाला कॉलम दोनों साइड में मैच कर जाएगा, जो कि आपकी टोटल वैल्यू आ रही है नॉमिनल वैल्यू में 1,80,000 और कॉस्ट के अंदर में 2,15,500 का। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट का कॉलम मैच करने के बाद डिविडेंड जितना भी बचा रहेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड में डिविडेंड था 16,000 का, डेबिट साइड में डिविडेंड पूरा डैश है, तो लास्ट में यहाँ पर जो बैलेंस आया वो ट्रांसफर हो गया कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर आप देख रहे हो ब्रैकेट में लिखा भी है डिविडेंड ट्रांसफर। नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट का कॉलम आपका मैच कर जाएगा जैसे ही आप ये बैलेंस दिखाओगे, बस डिविडेंड का जो भी बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर इस सम्स को आप लोग नोट करके करते हैं तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ, कुछ नए सम्स के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।